नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ जुड़े हैं ललित जी और ललित जी का 4 साल का न्यू डाइट सिस्टम से हमसे जुड़े हैं और उनका जो भी अनुभव है वो आज हम उनसे ही सुनेंगे कि उनको क्या-क्या लाभ हुआ है और उनकी दिनचर्या क्या रहती है। तो ललित जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? Very good, and I'm happy to be with you, Dr. Jharna. यस, And I'm glad आपने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए. हाँ Thank you so जी, much. जी वेलकम। बताइए आप सबसे पहले तो आपकी एज क्या है? Now I am 60, ओके 60. एंड कहाँ पे रहते हो? मैं गुड़गांव में रहता हूँ. NCR गुड़गांव दिल्ली के पास है जो. जी जी. और कब से ये सिस्टम से जुड़े हो? वैसे तो मैं इस सिस्टम से 4 साल से जुड़ा हूँ, हाँ जी, लेकिन जब से आपके मैं संपर्क में आया करीब 2.5 साल हो गए, तो और सीरियसली मैंने जो है NDS को करना शुरू किया है. जी। तो आपने ये न्यू डाइट सिस्टम किया, उसके पहले क्या प्रॉब्लम थी और बाद में क्या लाभ हुआ? वो पूरा डिटेल में बताइए। वैसे जो NDS ज्वाइन करने का ये था कि पहले तो ये पेट की गड़बड़ी तो पूरी जिंदगी थी. जी, कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही रहता था. हाँ जी। ठीक है. हुँ, तो ये तो प्रॉब्लम मेरी थी. बाकी एक ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, हुँ, वो दोनों ही चैलेंज पर्सन है. लाइक ब्रदर जो हैं वो मेंटली चैलेंज्ड हैं हुँ, और उनके साथ भी बहुत से हेल्थ इश्यूज हैं. हुँ, और सिस्टर हैं वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं. जी, तो उनके साथ भी बहुत से हेल्थ इश्यूज थे क्योंकि वो बेड रिडन है लास्ट अबाउट 30 ईयर्स से. हुँ, तो पेन किलर्स पे थी हमेशा हुँ, और खाना वाना बिल्कुल पचता नहीं था उनको. हुँ, ठीक है. IBS की जो है एक एडवांस स्टेज की जो है पेशेंट हो गई थी वो. जी, लेकिन समझिए कि पानी भी पिया है तो उस वो भी निकल जाएगा बॉडी से हुँ, थोड़ी देर में. जी, खाना वाने का तो सवाल पैदा नहीं होता था. कभी कभी थोड़ा खिचड़ी खाया, कभी कुछ दलिया खाया, हुँ, जैसे लोग पहले पका हुआ खाते थे. हाँ जी, तो ये सब हम ट्राई करते रहते थे लेकिन काम कुछ नहीं होता था उससे. जी, ऐसे ही जो ब्रदर हैं उनके वेरिकोज वेन्स की सीरियस प्रॉब्लम है हुँ, और रेक्टल प्रोलैप्स की सीरियस प्रॉब्लम थी हुँ, और डेंटल इश्यूज भी थे उनके बहुत सारे. जी, है ना. और क्योंकि वो बोलते नहीं है और कुछ बताते नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना भी जो है बड़ा मुश्किल होता था. हुँ, जी, तो बड़े बड़े तरीके से ये 3 जो है हमारी प्रॉब्लम्स, 2 की तो बहुत सीरियस थी, मेरा भी कुछ कम सीरियस नहीं था. जी, प्लस जो मेरी बेटी है, शी इज ए पेशेंट ऑफ PCOD. जी, तो शी हैड थायराइड अर्लियर. या, ठीक है. तो उन्होंने बाद में ज्वाइन किया. सबसे पहले तो मैंने ही शुरू किया NDS को. हाँ जी, तो जब मैंने शुरू किया तो दिनचर्या तो जैसे कि नॉर्मली NDS में होती है हमारी, हुँ, तो 3 बार एनिमा करना है सुबह उठ के. हाँ जी, तो ये चाय वाय ये सब खत्म कर दिया हमने. जी, ठीक है. जी, तो एनिमा करने का ये फायदा हुआ कि फिर ब्रेकफास्ट की इच्छा नहीं होती थी, जी, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी. जी, ठीक है. तो शुरू में तो जो है जो ग्रीन जूस हम पीते हैं आंवला डाल के, जी, स्पिनच का और आंवला का जूस जो बनाते हैं, हाँ जी, वो पहले मैं 12 बजे पीता था. जी, तो धीरे धीरे उसको फास्टिंग बढ़ाते बढ़ाते अब ये है 5 बजे पीता हूँ मैं. अच्छा, तो हाँ. तो सुबह इतने देर का फास्टिंग हो गया. सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह जो है 5:30 5 बजे आँख खुल जाती है. तो सुबह 5:30 का आप शाम को 4 बजे जूस पीते हो? 4:30 5 के बीच में जो है ऑफिस में जो ले जाते हैं अच्छा, जूस की बॉटल. हुँ, हाँ, तभी जो है अपना वो समझिए ब्रेकफास्ट है. जी, तो बहुत तो अच्छा पहले आपने पानी भी नहीं है. अच्छा, हाँ. इतना सारा डेली ड्राई फास्टिंग करते हो, बहुत अच्छी हाँ, बात है। बिल्कुल बिल्कुल. जी, तो उसके बाद जो है जूस जो है पीते पीते अब 6 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं तो हाँ, जूस भी खत्म हो जाता है. हाँ, तो घर में आके जो है फिर जैसे पिछले दिनों में यहाँ पर जब बारिश नहीं था तो तरबूज बहुत खाया हमने. हाँ, अब थोड़ा बारिश शुरू हो गया है तो तरबूज उतना अच्छा अब नहीं आता, जी, उसका टेस्ट भी बदल गया है. तो नॉर्मली जो है तरबूज और थोड़ा बहुत केला और
जो है ये सैलड उसका इसका क्यूकम्बर का सैलड और उसके साथ जो है कभी चटनी ये मिला के ये इसी को नॉर्मली हम खाते थे। अच्छा। क्योंकि ऑफिस में जाते हैं तो कभी कभी क्या था कि एक आध दिन महीने में पका हुआ खाना खाना पड़ता था। तो पका हुआ खाना खाएंगे तो वो फिर तबीयत भी खराब होती है उससे। हाँ जी। तो एक दिन पहले हम पोहा खाते थे फिर। जी। तो पोहे को हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि पोहा भी जो है उतना अच्छा नहीं है खाना। जी। तो अब पोहा को अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा डिप कर लेते हैं रात भर छाछ में। अच्छा। तो वो फर्मेंट हो जाता है। हाँ। कभी खाने की जरूरत हो तो पोहा छाछ में डिप करके अपना चटनी के साथ या फ्रेश पिकल के साथ, बिना ऑयल का पिकल है जो, उसके साथ हम खा लेते हैं। जैसे अगले दिन कहीं पका हुआ खाना हो तो, और नहीं खाना हो तो कोई जरूरत नहीं है खाने की। जी जी। तो ये दिनचर्या तो मेरी रहती है। और भाई बहन जो है वो उनकी सुबह जो है उनको, क्योंकि वो अब एनीमा नहीं कर पाते हैं। अच्छा। शुरू में एनीमा किया उन्होंने 2-3 महीने, तो अब कभी कभी करते हैं एनीमा, तो उनको जरूरत भी नहीं है, पका हुआ तो छूते भी नहीं है वो। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो उनकी दिनचर्या में ये है कि वो सुबह ही जो है वो कोई जूस ले लेते हैं, जैसे आजकल मौसमी का जूस ठीक है लेना, वो जूस ले लेते हैं। साथ में एक आधी फल खाया जाता है, उनको ज्यादा इतनी भूख भी नहीं रह गई। जी जी। हमने ये देखा है जो पका हुआ अगर हम खाना खाते हैं तो हमारी भूख भी जो है बढ़ती चली जाती है। हाँ हाँ जी। और कच्चे खाने पे आएंगे तो वो रेगुलेट होके रहती है। जी जी। आप आदमी जो है फालतू खा ही नहीं सकता उसमें। जी सच बात है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो मरने वाली भूख अब नहीं लगती। जी। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ऐसा नहीं है कि गिर रहे हैं। हाँ, बॉडी को जितनी तो जरूरत ये है बड़ा उतना अच्छा ही, एक्सपीरियंस है। बॉडी को जितनी जी, जरूरत है उतना ही लेता है, बॉडी उससे ज्यादा नहीं खाता उतना है। ही लेता है। हाँ। जी। अब जैसे कई दफा जूस बनाने का मौका नहीं मिला, टाइम हाँ। नहीं है, तो नींबू पानी से काम चलता है। जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्कुल। जी। तो ऐसा लगता है कि जूस हो गया अपना, तो वही रात को 8 बजे जाके कुछ फल वल खाएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो बड़ा अच्छा हो गया कि मतलब जरूरत ही नहीं खाने की। और सिलेंडर हमारा साल में एक दफा आता है। अच्छा। एलपीजी का सिलेंडर एक बार आता है साल में। अच्छा। और उसमें भी जो है घर में जो लोग काम करने आते हैं, हाँ। वो अपनी चाय वाय खाना बनाते हैं, हमारा तो खास कुछ बनता ही नहीं। जी जी जी। ललित जी, हम आगे और पूछना चाहेंगे कि आप तो 100% रॉ फूड पे हो, तो आपको शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, एनर्जी कितनी फील होती है? वो पहले से बहुत ज्यादा है, ऐसा लगता है 30-35 साल उम्र है। अरे वाह, बहुत अच्छी। और बहुत अच्छी, क्योंकि फेस से नहीं देखना है, इंसान में एनर्जी कितनी है, वो काम कितना करता है पूरे दिन में, वो हमें देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा है कि जो 30-35 साल की जो उम्र में ऐसा लगता था कि अपना जो है ज्यादा देर बिना बीमार के रहना बड़ा मुश्किल है। जी। तो वो अब सिचुएशन पलट गई है बिल्कुल। जी। अभी तो ये एक बहुत बड़ा चेंज। अभी कोई मेडिसिन, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, और ना मेडिसिन कोई हजम होती है। अच्छा। मेडिसिन तो बेकार चीज है बिल्कुल। जी। बेस्ट ये है अपना उसको फास्टिंग करो, निर्जला करो, और अगले दिन तक सब ठीक। तो हर्निया भी जो है पीछे जा रहा है, वो रिसीड कर रहा है। अच्छा। लोगों को तो 60 की उम्र में जो है वो बीपी आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, 1-2 अटैक आ जाते हैं, और इतना मोटा पेट हो जाता है। तो अभी आप क्या फील कर रहे हो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, मतलब कि आपके घर में दवाई नहीं आ रही है? I am like a bird, you know. I think I can fly. Yes. और you can see कि यहाँ पे पेट वेट कुछ नहीं है, बिल्कुल जी, एकदम फ्लैट है। हाँ जी जी। यस। तो लोग जो है वो जेलस करते हैं, हाँ, है ना जी। वो कहते हैं भाई ये क्या कर रहे हो आप। कई लोग तो जो है वो पागल भी कहते हैं। अच्छा, तो अच्छे पागल है ना। ये क्या तरीका हुआ जी। ये हम तो इस पागलपन में बड़ा मजा है। हाई क्वालिटी के पागल है हम। हाई क्वालिटी के पागल है बिल्कुल। हम सुपर, और फिर वो रेस्पेक्ट भी करते हैं बहुत। हाँ, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हम सुपर स्पेशलिस्ट हो गए अब। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऑफिस में सब लोग खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे, जी, तो बड़ी रेस्पेक्ट भी करते हैं आप। जी जी जी। सर, आपसे आगे बातचीत। हाँ,
आप ऑफिस में भी बहुत सारा काम करते हो। मैंने सुना है कि आप 24 आवर्स आपका पूरा बिजी शेड्यूल रहता है। आज आपने बहुत मुश्किल से आपने जूम मीटिंग के लिए भी टाइम निकाला है। तो जी जी आपका इतना पूरा बिजी शेड्यूल में ये सिस्टम से कितना फायदा होता है? बहुत अच्छा है, एफिशिएंसी इतनी बनी रहती है। नहीं तो नॉर्मली क्या था, आप ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद पहले ऐसा लगता था कहीं लेट जाएं, हाँ जी। थोड़ा ऊँघ लें थोड़ा, है हाँ, ना? हाँ, तो अब दूसरे ऊँघ रहे होते हैं और हम जो है बिल्कुल फटाफट काम करके 5 बजे तक फ्री हो जाते हैं, 4 बजे तक बल्कि ऑफिस में। जी। तो बड़ा अच्छा है। आई मीन ये तो ऐसा समझिए कि ये वरदान है, और पहले मिला होता ज़्यादा अच्छा था। और ये मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप पहले मिली होती तो बहुत अच्छा था। ये तो तो थोड़ा ईश्वर की लेट मिले हैं। जी, जी, ये तो ईश्वर की इच्छा है कि जब मिलना होता है तभी मिलते हैं। जी, जी। बाकी ईश्वर की इच्छा के अलावा तो और कुछ होता नहीं है। चलो जब भी हुँ, मिले तभी अच्छा हुआ कि अभी तो अभी से इतना तो लाभ हो गया। बिल्कुल, यू आर अ ग्रेट मोटिवेटर। आपसे इतनी जो है मोटिवेशन मिलती है, जी, इतना मॉरल बूस्ट होता है जो, है जी, ना? तो जी, वो किसी और डॉक्टर से या किसी और एनडीएस करने वाले से कभी नहीं मिला। जी, हालाँकि मैं बहुतों को जो है उनके टच में गया मैं, जी, ठीक है? जी। जो जो आपसे एक 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 डाउन टू द ग्राउंड जो आप बात करती हैं ना, हाँ बड़ी जी, सिंपल तरीके से जी, और करना है, और डिटर्मिनेशन जो आता है, जी, वो पहले कभी नहीं आया आप में। जी। थैंक यू तो सो आई मच। मस्ट थैंक यू सो मच फॉर दिस। जी, जी, बहुत तारीफ कर दी आपने तो मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी मुझे उड़ना पड़ेगा। You deserve all that, Dr. Jhanna. You deserve all that. थैंक यू सो मच। अभी और मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि पूरी दुनिया जो जी, है वो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट के पीछे पागल है। बोलते हैं कैल्शियम मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो आप 4 साल से ये सिस्टम में आए हो तब से दूध और जी। दूध से बनाई हुई चीज के बारे में बताइए। सी, अगर आप दूध नहीं छोड़ेंगे तो एनडीएस पॉसिबल नहीं है। जी, तो बाकी चीजों को बाद में छोड़ें, सबसे पहले दूध छोड़ें, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइजन जो है वो दूध है। हाँ जी, और ये टोटल भ्रांति है, ये हमको मिसगाइड करते हैं डॉक्टर्स भी, हाँ कि जी, दूध बहुत जरूरी है। जी, ठीक है? दूध तभी तक जरूरी था जब हम बच्चे थे, माँ के गोद में थे। हाँ जी, उसके बाद नेचर ने दूध नहीं बनाया हमारे लिए। नहीं, और अगर दूध बनाया होता तो जो अभी तक दूध चलता हम ह्यूमंस के अंदर भी, हाँ जी, तो दूध की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल, है जी, ना? जी, दूसरा ये है कि कोई भी जानवर किसी दूसरे का दूध नहीं पीता, हाँ, है ना? मतलब भैंस का बछड़ा जो है वो जी, गाय का जाके दूध नहीं पी सकता, जी, है ना? वो गाय का बछड़ा जो है वो भैंस का जाके दूध नहीं पी सकता, नहीं, है नहीं, ना? हाँ तो जी, जब इंसान ऐसा क्यों है कि वो सबका दूध पीता चला जाता है? जी, जी, तो ये सबसे बड़ी जो है खराब बात है हम इंसानों में, कि ये बेइंतहा खाने की आदत, है जी, ना? जी, और अनएथिकल, दिस इज अनएथिकल एक्चुअली, यस, कि जो चीज नेचर ने बनाई नहीं हमारे लिए, उसको खाते रहना पूरी जिंदगी, उसी को पीते रहना। और उसमें दूध नंबर 1 है, हाँ, ठीक है? जी, पूरी दुनिया जो है दूध पे आश्रित है। जी, डेयरी इंडस्ट्री जो है वो हमारी खराब आदतों की वजह बनी हुई है सबसे बड़ी। तो जी, डेयरी को सबसे पहले निकालना जीवन में बहुत जरूरी जी। ललित जी हम सबको बोलते हैं कि दूध की प्रोडक्ट बंद करनी है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो थोड़ी-सी छाछ पी लेते हैं या तो फिर थोड़ी-सी दही खा लेते हैं या तो फिर थोड़ी-सी कॉफी पी लेते हैं, थोड़ी-सी हम चाय पी लेते हैं। तो लोगों को दिमाग में ये उतारना है कि दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट सारी की सारी त्याग करनी है। ये है। समझाना एब्सोल्युटली। ज़रूर है। लोग क्या बोलते हैं कि मैं तो दूध नहीं पीता हूँ। अरे भाई सुबह में उठ के तो 2 कप चाय पी लिया, तो वो दूध से वो ही भी तो बनी दूध है। हाँ, वो भी दूध बिल्कुल। से ही बनी थी। हम्म, फिर शादी-ब्याह में जाते हैं तो खीर खा लेते हैं या तो फिर दूध पाक खा लेते हैं या फिर आइसक्रीम खा लेते हैं या फिर डेज़र्ट खा लेते बिल्कुल। हैं। तो ये सारी बिल्कुल। मिल्क की प्रोडक्ट है। तो हम ये बोलते हैं कि मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करो। दूध से बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ों का त्याग करोगे तो ही जो हमारा हेल्थ है वो स्वस्थ रह पाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बना ही नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और दूध के जो रिप्लेसमेंट जो आपने बताई है बहुत अच्छी, जी। जैसे कि मूंगफली का दूध निकाल के हुँ। उसका दही बड़ा अच्छा हाँ जी। ऐसे ही कोकोनट का दूध निकाल के उसका दही बड़ा अच्छा बनता है। हाँ जी। तिलों का जो है क्रश करके जो बनता है दूध, जी। उसका उसको भी ऐसे ही पिया जा सकता है और दही बड़ा अच्छा बनता है। तो हाँ इतनी अच्छी रिप्लेसमेंट जब अवेलेबल है, जी। तो क्यों फालतू जो है किसी जानवर को नुकसान करो। जी, जी।
जानवर को तो नुकसान करते हैं, हम अपने आप को नुकसान बर्बाद कर देते हैं। सबसे बड़ा जानवर अपने को नुकसान कर रहे हैं। हाँ जी जी। और आप ये 4 साल से जुड़े हुए हो, तो क्या क्या जूस पसंद है, क्या क्या फ्रूट पसंद है, कौन सी सीजन में आप तो पूरा थैला भर भर के ले आते हो? सीजन का जो भी फ्रूट है मैक्सिमम वही खरीदता हूँ मैं, जी है ना। जी अब ये लोगों को जो आदत है कीवी खरीद लो, ये खरीद लो, ये बेकार की बात। जी जैसे आपने कहा कि हैव सीजनल, ओरिजिनल, है ना, एंड लोकल, यस तो वही चीज लेना हमें ठीक रहेगा जो कि अवेलेबल है रेडिली और सीजन में आई है और मैक्सिमम क्वांटिटी में जो अवेलेबल है। जी और मजे की बात यह है वो चीपेस्ट भी है, सबसे सस्ती भी हाँ है जी ना। यस तो बहुत डाइवर्सिटी की जरूरत नहीं है, ये भी खा लो वो भी खा लो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जी ठीक है। तो अगर हम मोनो डाइट पे भी जाना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। हाँ एक ही प्रकार का खाना, एक ही प्रकार का फल, एक ही प्रकार का जूस कई दिन तक और बल्कि महीनों हम खा सकते हैं, पी सकते हैं और उससे से हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स जो है सारी हमें मिल जाती है, जी ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा मतलब ये पकाने का झंझट तो है ही नहीं। तो जी पकाना जो है, पकाई हुई चीज मुंह में डालते ही जो है शरीर की एनर्जी खत्म होनी शुरू हो जाती है, हाँ जी हमने ये देखा हाँ है ना। जी तो जब ऐसी चीज खाएंगे नहीं तो सारा दिन जो है लाइट रहेंगे, ठीक है। जी और चाहे और आपको सबसे बड़ी बात है एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। जी अब मैं योगा करता था पहले, हाँ ठीक है, जी 12 साल तक योगा किया मैंने और लोगों को सिखाया भी। अच्छा अब उन्हीं लोगों को बोलता हूँ कि योगा छोड़ो आप, उन्हीं को जी बोलता हूँ ये फालतू के भागना जॉगिंग करना छोड़ दो आप, जी ठीक है, टाइम खराब कर रहे हो अपना। जी तो ये जब इस तरह का खाना खाएंगे तो उस प्रकार की एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं। तो जी ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है किसी डॉक्टर को नहीं मालूम, ठीक है, जी किसी डाइटिशियन को नहीं मालूम, ये हाँ जी बड़े बड़े रिसर्चर्स को नहीं मालूम जो डॉक्टर झरना ने बताया, जी ठीक है। थैंक यू थैंक यू। जी मुझे भी लोग पूछते हैं कि कितनी एक्सरसाइज करते हो, तो मैंने कहा कि किचन में जाके जूस बनाते हैं, बेडरूम में बैठते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं और कुछ इससे ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हो गया एक्सरसाइज। जी मेरी मेरी सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो बोलने में ही चली जाती है, क्योंकि पूरा दिन मुझे बोलने का काम रहता है। तो मेरी जितनी एनर्जी है वो पूरे दिन में बोल बोल करती हूँ। तो कभी कभी तो मेरी डॉटर है, वो बोलती है कि मम्मी अभी चुप हो जा, अभी आज पूरे दिन बहुत बोल लिया। जी तो अब देखिए ना, अब सोते भी हैं रात को तो भी ऐसा लगता है कि अभी थके नहीं है, हाँ लेकिन 5 मिनट से पहले नींद भी आ जाती है नींद आ जाती है। हाँ तो ये कितनी बताइए एक एक सरप्राइजिंग जो है सारा लाइफस्टाइल हो गया, जी जो कि नोबडी कैन टेल अस कि ऐसा हो सकता है। जी ललित जी, पहले आपके घर में कितने रुपीस की दवाइयों का खर्चा होता था और अभी जो है वो कितने रुपीस का फ्रूट सलाद और जूस ले आते हो? पूरा मैंने आपके साथ पहले बात की थी तो आप बोलते हो 10 किलो ले आए, 20 किलो ले आए, 25 किलो ले आए फ्रूट्स और सलाद वेजिटेबल्स जूस के लिए। तो जी पैसे की बात कीजिए कि मेडिसिन में पूरे घर के, आपकी सिस्टर, आपकी ब्रदर, आपका डॉटर, आप खुद, तो पूरे साल में या पूरे महीने में मेडिसिन में कितने पैसे जाते थे? मेडिसिन में मुझे तो सही सही याद है कि 20,000 से कम हमारा कभी खर्च नहीं होता था जी महीने का, हाँ जी उससे ऊपर ही खर्च होता था, हम्म ठीक है। जैसे अब कभी इमरजेंसी आ जाए तो समझिए 5-7 हजार रुपए उसमें और ऐड हो गए, जी ठीक है। जी मिनिमम 20,000 रुपए का हमारा खर्चा आता है मेडिसिन का। हाँ जी और अब वही जो है 20,000 रुपए हमारे फ्रूट्स में नहीं लगते हैं, अच्छा वेजिटेबल्स में नहीं लगते, अच्छा तो समझिए कि हमारा काम तो मुफ्त में हो गया, उसमें से भी बच गया। उसमें से भी बच गया। जी तो मैक्सिमम 15,000 12,000 रुपए में काम हो जाता है हमारा। और एक लाभ वो भी हो गया कि खाना जो पकाते थे वो पैसे भी बच गए, दूध के पैसे भी बच गए। दूध तो है हमारे पहले 6 किलो आता था घर में। अच्छा हाँ, और हम तो परेशान थे कि इसका बिल बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इसके प्राइसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, वही करें क्या, हाँ है ना। जी वो तो अब हम छूते नहीं है, चाहिए ही नहीं हमें तो। जी जी जब समय हो आप बढ़िया सा अपना मूंगफली का तिल का दूध बनाएं और उसी को अपना जमा लें या ऐसे ही पी लें अपना, जी है ना, शक्कर डाल के उसको पी लें अपना, जी गुड़ वाली शक्कर, हाँ। व्हाइट व्हाइट शुगर नहीं लेना है। जी जी
पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को कुछ हेल्थ टिप्स देनी हो कि आपके घर में एक भी रुपीस की दवाई नहीं आती है, आप पूरा परिवार जो है वो हेल्दी हो गए हो, पूरे परिवार जी जो है वो 100% रॉ डाइट पे हो, तो आप पूरे देश को कुछ टिप्स दीजिए, कुछ एडवाइस दीजिए, कुछ सलाह दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है। सी, ये जो लाइफस्टाइल है ये मैं इसको एथिकल लाइफस्टाइल बोलूंगा। या ठीक है, इसमें जो है जो हमारी होड़ है अलग अलग चीज खाने की हाँ वो खत्म हो जाती है ना। वरना हमें ये बताया जाता है कि वैरायटी होनी चाहिए खाने में, जी और वैरायटी का मतलब ये है कि फिर तो लिमिट ही नहीं है कोई, हाँ है ना। हम्म आप खरीदते जाएं खाते जाएं, है ना। हम्म लेकिन सबसे बड़ी बात यह है खाना तो आसान है, शरीर से एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी तो जब टॉक्सिन्स ही नहीं निकलेंगे बॉडी से तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता, सीधी सी बात है ना। जी तो इसमें जो है पका हुआ खाना सबसे बड़ा कल्प्रिट है। जी और अब देखिए उसमें एलपीजी भी चाहिए और दुनिया भर के चूल्हे चाहिए गांव भर में। तो जी एक एनर्जी जो है हमारी जो जिसमें जा रही है वो हमें बीमार बना रही है, हाँ चाहे वो एलपीजी के थ्रू जा रही है, चाहे किसी चूल्हे के थ्रू जा रही है, या कंडे जलाते हैं लोग, लकड़ी जलाते हैं। वो एनर्जी जो है बड़ी जो वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, वो हमें बीमार करने की तरफ जा रही है। हम्म तो उसको अगर हम समझ लें तो हमारी बहुत बड़ी एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। हम्म ठीक है, जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है जो हम बाहर से लेते हैं सिर्फ खाना बनाने के लिए, है ना, वो हमारे खत्म हो जाएंगे। जी दूसरा ये है आम आदमी के पास इलाज के जो है पैसे नहीं है। हाँ जी ठीक है, अब अगर आप सरकारी अस्पताल में भी जाएंगे तो वहां पे भी 30% 20% खर्चा देना पड़ता है। जी ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट तो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। जी ठीक है, तो अगर 5% के पास इंश्योरेंस है, लाखों रुपए खर्च करने के लिए हैं, तो वो तो जा सकते हैं। बाकी 95% आदमी जो है वो इन अस्पतालों में भी नहीं जा सकता। हाँ जी ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए थोड़ा सा सिंपल सोचें, सिंपल खाएं और मस्त रहें बिल्कुल। जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस गॉड मेड खाना है, ईश्वर का बनाया हुआ खाना है, किचन में बनाया हुआ नहीं खाना है। ये सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन लोग अगर समझे तो अच्छी बात है। जो समझ गए वो जो है वो हेल्दी हो गए, और जो नहीं करते हैं वो तो उनके लिए तो पूरी मेडिसिन या पूरा मेडिकल स्टोर या फिर पूरा का पूरा हॉस्पिटल उनके लिए तो है ही। सिंपल ये है, इट हैज टू बी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यस यस सिंपल लिविंग का मतलब ये है कि अपना बिना उस चीज को मॉडिफाई करके खाएं, जी बिना बदला के चीज को खाएं। जी जो चीज भगवान ने पहले ही पका के दी है उसको दोबारा पकाने की कोशिश ना करें। हाँ जी ये बहुत ही जरूरी है समझना, ऑलरेडी पकी हुई है हर चीज, हाँ उसको दोबारा पकाने की कोशिश ना करें। जी जी उसी में स्वाद को डेवलप करें, इसमें टाइम लग सकता है, महीना 2 महीना 6 महीना लग सकता जी है ना। लेकिन उसी में स्वाद ढूंढे और वो स्वाद आपको मिलेगा, और उसके बाद आपकी इच्छा भी नहीं होगी कि मैं ये खा लूं वो खा लूं, है ना, आर्टिफिशियली जो है टेस्ट एनहेंस करके कुछ खा लूं, वो आपकी जरूरत जो खत्म हो जाएगी। जी और सबसे बड़ी बात है जो वेल्थ है हमारी, हेल्थ, वो मेंटेन रहेगी। जी नहीं तो फिर लोगों का जो है भीख मांगते फिरो कि ये कर दो मेरे लिए, वो कर दो, वहां ले चलो, उस डॉक्टर के पास ले चलो, वो टेस्ट करवा दो, ये टेस्ट करवा दो, बस फिर बाकी के दिन ऐसे ही निकलेंगे। जी सच बात है। वी हैव टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल चॉइस। यस ललित जी एक बात पूछेंगे कि आपके घर में और आप सब कोई एनिमा करते हो, तो एनिमा के इम्पोर्टेंस जो है वो सबको बताइए, क्योंकि लोग अभी भी डर रहे हैं कि एनीमा से डर लगता है, या तो कई कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे तो फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि एनीमा मत करना। तो एनीमा के इम्पोर्टेंस के बारे में आप बताइए। जी मैं बताता हूँ आपको, एक हमारे ग्रुप में एक जुड़े हुए हैं, वो चेन्नई से हैं। जी उनकी जो है वाइफ को हो गया डेंगू। जी उनके प्लेटलेट जो है वो 50,000 नीचे गिर गए आके। ओके ठीक है, काउंट बहुत कम हो गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। जी तो मैंने उनसे कभी बात की होगी थोड़ा एमडीएस की ओवर द व्हाट्सएप मैसेजेस। जी उन्होंने मेरे को फोन किया कि जो आप ये कह रहे हो इससे कुछ फर्क पड़ेगा डेंगू में। मैं कहा बिल्कुल फर्क पड़ेगा, अब डॉक्टर्स को बोलिए कि वो आपकी वाइफ को एनीमा दें और आप घर से जो है जूस बना के ले आए।
तो उन्होंने डॉक्टर्स को कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हाँ उन्होंने कहा कि हम जो है ये काम हम नहीं करेंगे, जी। अगर ये आपको काम करना है तो आप अपने रिस्क के ऊपर अपने घर में जाके कीजिए। हाँ जी। तो ऐसे 2-4 दिन और निकल गए। जी। जब वो उनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो उन्होंने फोन किया कि उन्होंने तो जवाब तक दे दिया है कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो ऊपर आ ही नहीं रहा है। हाँ जी। तो मैंने कहा ऐसा है, जवाब दे दिया है, अब आपके पास और कोई जो है रास्ता नहीं है, तो आप अपनी वाइफ को घर ले जाइए, अगर वो खुद कुछ नहीं कर पा रही हैं, एक नर्स उनको दे दीजिए जी। और उनको कम से कम 9 बार एनीमा आप जरूर दें, 3 सेशन में 3 दिन। ठीक हाँ है, जी। हाँ जी। उन्होंने ऐसा ही किया, घर ले गए वो अपने, और 3-3 दफा 3 सेशन में 9-10 बारी उन्होंने एनीमा दिया। साथ में उन्होंने ये जारी रखा अपना, पहले नींबू पानी ही पिया क्योंकि वो उनसे पच नहीं रहा था उनको पालक का जूस, तो वो उन्होंने अगले दिन शुरू किया। जी। तीसरे दिन उनका काउंट 2.5 लाख पे पहुंच गया। अरे वाह जी। 5वें दिन वो मेरे से बात कर रही थी। अच्छा जी। ये एलोपैथी और हमारा जो है इसके अंदर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ जी। लोग डर जाते हैं, चैलेंज ये है कि उनको कैसे एजुकेट करें। जी जी। लोग डर जाते हैं कि डेंगू में तो डॉक्टर को मिलना ही पड़ेगा, रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, इतनी हाई पावर की दवाइयां लेते हैं, इंसान खड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन लोग जो है वो बस डेंगू हो गया दवाइयां खाओ, बस दवाइयां खाओ, कुछ भी हो गया दवाइयां खाओ। जी। तो आपके फैमिली में, हाँ, आपके फैमिली में और आपका खुद का अनुभव कैसा है एनीमा का? बड़ा एक्सीलेंट एनीमा का अनुभव है। हाँ, कभी बहुत जैसे जरूरी कहीं किसी पार्टी में कुछ खाना पड़ गया, तो अगले दिन अपना निर्जला उपवास चलता है। अच्छा। उस वक्त फिर जो है 8-9 दफा एनीमा हो जाता है। जी जी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि सिस्टम से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना। खाना जरूरी नहीं है, निकालना जरूरी है। जी। तो अपना बड़ा अच्छा, इससे अच्छा तो कोई एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। अनबिलीवेबल है बिल्कुल, एनीमा जो है इतना जरूरी है, इतना वाइटल है हमारे लिए करना। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो मैं ये कहूंगा पेन रिलीफ के लिए। हाँ। तो एज ए मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर जो है वो आपका एनीमा है। यस। जो जो कोई भी दवाई काम ना करे, कैंसर पेशेंट को बहुत खराब दवाइयां दिए जाती हैं पेन किलर्स के, तो उनके केस के अंदर भी जो है वो एनीमा ही काम कर सकता है। बस थोड़ा सा निर्जला उपवास भी साथ में जरूरी है। जी जी। इट रियली वर्क्स, और ये भी आप ही ने एडवाइस किया था, एंड इट रियली वर्क्स, रियली वर्क्स। लोग तो ऐसा बोलते हैं कि इतना सारा 4 साल से एनीमा कर रहे हो तो हमारी आंत जो है, कॉलोन जो है उसमें छेद पड़ जाएंगे, वो बाहर आ जाएगा, उसमें से अच्छे बैक्टीरियाज निकल जाएंगे, ये नहीं करना चाहिए, इससे कुछ कहीं और पानी चला जाएगा और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो लोग इतना डर जाते हैं। और आप 4 साल से एनीमा कर रहे हो और अभी तो आप 100% रॉ डाइट पे हो, प्लस 12 घंटे का 16 घंटे से ज्यादा आपका जो है वो निर्जला रहता है, तो आप एनीमा नहीं करते हो और वो भी हफ्ते में 1-2 बार तो कर ही लेते हो। लेकिन जो लोग पकाया हुआ खाते हैं वो लोग भी दोनों 3-3 4-4 टाइम पकाया हुआ खाते हैं, वो लोग भी एनीमा के बारे में नहीं समझते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ये एनीमा जो है वो इसका इतना फायदा है, सबसे पहले आपने कहा कि कमजोरी आना जी, उसका ये सबसे बड़ा मैं एग्जांपल ये हूं कि उसमें जो इंटेस्टाइनल स्ट्रेंथ है वो पहले से ज्यादा हो गई है। हाँ तो जी। उसको वो जो है अब उसके पास कैपेसिटी इतनी है कि वो एलिमिनेट करने की जो उसकी पावर है वो पहले से दुगनी तिगनी हो गई है। हाँ, वेस्ट एलिमिनेशन की तरफ जी। जैसे तो ये तो बेकार की बात है कि ये कमजोरी लाता है। हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना 5 साल का, वो क्या करता है कि खाएगा पॉटी कर देगा, पिएगा तो पॉटी कर देगा, सुसु कर देगा, खाएगा तो निकाल देगा। वैसे हमारा बॉडी अब सेम टू सेम, हमारा बॉडी अब ऐसा हो गया है कि कुछ भी खाते हैं तो हाँ पहले वाला निकल जाता है, क्योंकि वो नेचुरल खाया है। अगर नेचुरल नहीं खाया होता तो वो भी अंदर फिट हो जाता, लेकिन हम नेचुरल खाते हैं इसलिए निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना अच्छा है इसका ये एक्सपीरियंस। प्लस इनका ये जो कहना है कि बैक्टीरिया निकल जाते हैं, बैक्टीरिया जो निकलते हैं वो
वो जो है वो एक एक गैस्ट्रिक पोर्शन है जो अपर ट्रैक है, जो अपर गैस्ट्रिक पोर्शन है उसमें ज्यादा होते हैं। जो लोअर ट्रैक में जो रेक्टम की तरफ जा रहा है उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज उतनी ज्यादा नहीं होती हैं, तो वो रिप्लेनिश बहुत फास्ट होती हैं। जो कुछ भी निकला बहुत जल्दी से वो बनता है, विद इन फ्यू आवर्स वो अच्छे बैक्टीरिया जो है वो वापस आते हैं। तो इसमें कोई खतरे की, कोई डरने की कोई बात नहीं। जी, तो लास्ट में हम पूछेंगे कि आप तो ये 4 साल से कर रहे हो, इतने खुश हो, आपके स्किन पे, आपके फेस पे, आपके ग्लो लग रहा है इतनी एज पे भी, तो आप ये एक आंसर दीजिए कि ये कब तक ये सिस्टम चालू रखोगे? बिल्कुल मरने दम तक। थैंक यू ये सो तो बंद करने का फायदा ही नहीं है, कुछ भी नुकसान होगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। आपने अपना कीमती अनुभव हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो, उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में यही व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। निःशुल्क में हम सेवा करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनुभव बताया पूरे वर्ल्ड को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे जो भी साधक देख रहे हैं उनको एनिमा पॉट या हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जरूरत हो तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके ऑर्डर कीजिए, या तो फिर मेरा जो फोन नंबर है उसके ऊपर भी व्हाट्सएप से आप ऑर्डर दे सकते हो। हम तब कर पाएंगे जब आप हमारी वीडियो को देख के उसको फॉलो करोगे। हमारी 800 से भी ज्यादा वीडियो हो चुकी है, इससे भी आगे बढ़ती रहेगी। तो ये सारी की सारी वीडियो जो है वो अगर आप देखोगे, उसको फॉलो करोगे और उसको फॉरवर्ड करोगे तो बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। ललित जी, आप 4 साल से जुड़े हो, आपने भी बहुत सारे लोगों को ये बात बताई है कि न्यू डाइट सिस्टम करना चाहिए। सबके भी बीपी क्योर हो गया होगा, डायबिटीज क्योर हो गया होगा, किसी का वेट लॉस हो गया होगा, तो ऐसी कुछ 1-2 बात बताइए। जैसे 100 लोगों को हम बोलेंगे 10 लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ऐसे कैसे छोड़ दें ब्रेकफास्ट, ऐसे कैसे लंच छोड़ दें जी, लेकिन जो छोड़ते हैं वो वापस आके कहते हैं थैंक यू। हाँ जी, और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे शास्त्र में भी एक वर्णन आता है, उसमें कहा जाता है कि स्वर्ग से नंदी बैल को भेजा गया पृथ्वी पर, हाँ, ये कहने के लिए कि आप 3 बारी स्नान करेंगे और पूजा करेंगे और 1 बारी खाना खाएंगे। हाँ जी, ठीक है, तो जब तक वो नीचे उतरे उनका दिमाग पलट गया उस नंदी बुल का। वो आगे ये बोला कि 3 बारी तो भोजन करेंगे और 1 बार स्नान करेंगे जी। बस इसी ने हमारा जो है बेड़ा गर्क कर दिया जी, जी। तो हमें वो जो एक शास्त्रों में दिया गया है कि खाना जो है उसको हमने बिल्कुल ही कम करना है, 1 बार ही खाना है, तो तभी जो है हम जीवन भर जो है खुश रह सकते हैं और अपनी ये जो हेल्थ है उसको एज ए वेल्थ जो है हम उसको महसूस कर सकते हैं जी। आपके भाई जो है वो मेंटली चैलेंज है और वो उनका नाम है नीतू। तो नीतू जी है वो 4 साल पहले उनका बिहेव कैसा था और अभी उनका बिहेव कैसा है, कितना आपको परेशान करते हैं कि अभी नहीं करते हैं, वो बताइए। नहीं, अब मेंटली जो है उनका स्टेटस काफी बेटर है। ओके। तो पहले जो है वो बिना बात के ही सारा दिन घर में घूमते रहते थे। अच्छा। और अब वो जो है किताबें भी देख लेते हैं, टेलीविजन भी देख लेते हैं, 2-4-5 घंटा आराम से बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। ये सबसे बड़ा चेंज है जो एक तरह एक रेस्पॉन्सिबल चेंज कही है। तो परेशान नहीं करते हैं वो बिल्कुल भी जी। और परेशान नहीं करते तो खुद भी परेशान नहीं होते हैं। हाँ जी। दूसरा ये है वो दोपहर में सो जाया करते थे, अब वो एक्टिव रहते हैं, दोपहर में नींद नहीं आती उनको। ओके। तीसरा जो है 4-5 घंटे की नींद लेते हैं वो रात में और ज्यादा उनको सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। तो हेल्थ प्रोफाइल बहुत अच्छी हो गई है। वेरिकोज वेन्स में से अब खून 2 साल से नहीं आया है। अच्छा। हाँ, जी। पहले तो हर दूसरे महीने ऐसे आता था कि कोई देख नहीं सकता इतना खून निकलता था। जी जी जी। आदमी जो है उसका दिल धड़क जाए देख के कि इतना खून आया कहाँ से।
अच्छा। अब जो है 2 साल से ऊपर हो गया है, उसको एक बूंद भी खून जो है वेरिकोज वेन से नहीं आया। जी जी आईबीएस जो है सिस्टर का एकदम फिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है, पेन किलर छूट गए हैं, अच्छी। कोई जरूरत नहीं पड़ती पेन किलर्स की, जीरो हो गया बिल्कुल। ओके। पहले किडनीज भी डैमेज हो चुकी थी और लिवर भी खराब हो चुका था, जी जी। अब वो सारा रिकवर कर गया है। हम्म अब जो है वो जो है पहले कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती थी, हम्म। फिजियोथेरेपी तक काम नहीं करती थी। ओके। अब जो है फिजियोथेरेपी भी काम करती है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती है, वो भी काम करती है, बहुत कुछ काम अपना वो कर लेती है, बहुत ज्यादा काम। जी तो जी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है उनको। जी। मतलब पूरे घर में जितने भी लोग वो फिट एंड फाइन हो गए हैं और हैप्पी बहुत हो अच्छा, गए हैं, हैप्पी हो गए हैं। वेरी और हाँ, वेरी, और जो पहले स्ट्रेस पड़ता था अब स्ट्रेस नहीं पड़ता है, अब रिलैक्स हो गए हैं। बिल्कुल। स्ट्रेस जो था वो खाना खा के होता है, हाँ आप खाना खा ले पका हुआ तो जी स्ट्रेस हो जाएगा। जी तो ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है कि जी स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस जो है कहीं बाहर से नहीं आता, जी स्ट्रेस जो है खाना ही पका हुआ लेके आता है हमारे। जी जी। आपकी वाइफ को भी क्या नाम है मैं उनका? वरना हाँ जी, सुपर्णा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबको फ्रूट्स जूस सलाद सब कुछ बना के देते हो। और बिल्कुल उनका उनका भी जो है वो किचन का रोटी सब्जी दाल चावल बनाने का टाइम जो है वो फ्री हो गए हैं। और खत्म वो हो भी, गया, बिल्कुल हाँ वो भी अभी रिलैक्स फील करते होंगे, तो उनको भी हमारी बिल्कुल। याद देना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात करवाएंगे आपसे। हाँ जी हाँ जी। और आपके भाई का भी एक दो फोटो या फिर एक दो थोड़ी सी क्लिप बना के मुझे भेज देना, तो मैं सभी साधकों को दिखा सकूं कि ये ठीक, मेंटली चैलेंज जो है वो भी पेशेंट जो है वो भी अभी क्योर हो रहा है और पहले से बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा है। बिल्कुल मैं उनका एक वीडियो बना के भेजूंगा। हाँ जी जी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो नमस्कार। मच, ग्रेटफुल, थैंक यू जी सो मच, नमस्कार, ओके जी, बाय। बाय बाय।